कैप्शन ये लिखा ना देवेंद्र। नमस्कार साथियों, मेरे प्रिय गन्नौर वासियों, आज लाइव आने का सबसे बड़ा जो विषय है वो कल हमें सिंबल अलॉट हुआ है और हमारा जो बैलेट नंबर है वो अलॉट हुआ है। जो हमारा सिंबल है वो गैस सिलेंडर का है और मैं समझता हूँ परमात्मा ने हमें सिंबल भी वो दिया है जो हर गृहिणी का सिंबॉलिक वो सिलेंडर है जो हर रसोई में रहता है। एक सिंबॉलिक ऐसी चीज है जो हर घर में मिलती है, इसके बिना आजकल किसी का गुजारा नहीं है और ये परिवार का प्रतीक है और हर घर में खाना सिलेंडर से ही मिलता है। और दूसरा एक अच्छी चीज जो है, जो हमें बैलेट नंबर मिला है वो 9 नंबर है, 9 नंबर। और जो हमारा सबसे बड़ा नारा है इस चुनाव में वो 36 बिरादरी का है। बार बार हमारा जो नारा है ये हम 36 बिरादरी को एक साथ लेके चल रहे हैं और 36 बिरादरी ने अपने बेटे अपने भाई को आज खुद के एक मैं समझता हूँ गन्नौर हल्के ने 36 बिरादरी ने मुझे जो टिकट दी है वो गन्नौर हल्के ने दी है, आम लोगों ने दी है, 36 बिरादरी ने दी है। तो जो 36 का जो जोड़ होता है वो 3 और 6 9 होता है। तो हमारा ये जो बैलेट नंबर है 9 वो हमारे लिए बहुत शुभ है। 3 और जब हम 6 को जोड़ते हैं तो 9 है, तो 36 बिरादरी के लिए ये हमारा एक सिंबॉलिक फिगर है 9 नंबर। तो सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं और आज मैं अपने सभी गन्नौर विधानसभा वासियों को विश्वकर्मा जयंती की बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, अभी लाइव आया हूँ तो 2-3 चीज़ों की चर्चा आपके बीच में करनी है और ये समय समय पे इसलिए मुझे लाइव आना पड़ता है ताकि कुछ चीज़ें जो हमें आभास होता है, जिन चीज़ों का मुझे पता चलता है कि ये होने वाली है, क्योंकि जो लोग हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग इस चुनाव को गंदगी की तरफ लेके जा रहे हैं। और जो मैंने पहले भी आगाह किया था आपको कि आपको इन चीज़ों से सचेत रहना है। सबसे बड़ा जो पॉइंट मैंने पहले बताया था आपको वो जातिवाद का है। वो जैसे तैसे करके कुछ भी करके इस चुनाव को जातिवाद की तरफ धकेलना चाहते हैं और कोशिश करते हैं। लेकिन मेरी जब 36 बिरादरी उनको मेरे साथ खड़े दिखती है, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, तो उन लोगों को जगह नहीं मिलती है कि इसको कैसे करें। लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके का प्यार, जिस तरीके का आशीर्वाद आप सबका मुझे मिला है, उस आशीर्वाद से ये लोग घबराए हुए हैं। इनको किस रास्ते से, किस गली में, कौन से गांव में कहां से घुसे, इनको जगह नहीं मिल रही। कहीं से भी कोई स्पेस नहीं है इन लोगों के लिए। ऐसी स्थिति में ये लोग गंदी राजनीति की तरफ जा रहे हैं। अगले 15 दिनों में मैं अपने गन्नौर वासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको वो राजनीति का नीचा स्तर देखने को मिलेगा जो कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इन लोगों ने जो तैयारियां की है, ये मेरे ऊपर झूठे पर्चे देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक मसला जैसीपुर गांव का था जिसमें मेरा नाम घसीटा जा रहा था। कुछ निर्दोष भाइयों के ऊपर भी इन्होंने पर्चा करा दिया या कराने की फुल तैयारी है। तो अब इन चीजों पे आ गए जो इनके खास आदमी। आप एक चीज गौर से समझना, जो भी लोग इनके बहुत नजदीकी होंगे ये उन्हीं से वो काम करा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इस चुनाव का एक ही मूल मंत्र है, आपको ना घबराना है, ना विचलित होना है, ना गुस्सा करना है, प्यार से चुनाव लड़ना है, धैर्य रखना है, संयम रखना है, विवादों से बचना है, केवल विवाद से बचना है। ये लोग चाहते हैं पूरा दिन और रात ये 12, 1, 2 बजे तक ऐसे टॉर्च लेके घूमते हैं, कुछ चीज मिल जाए, वीडियो को एडिट करते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये घबराए हुए हैं। जो आप लोग खड़े हो गए हो, जो मेरी गन्नौर की 36 बिरादरी ने मुझे कहा है, मेरे बेटे, हमारे भाई, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। चुनाव अब गन्नौर लड़ रहा है, चुनाव 36 बिरादरी लड़ रही है। इस चीज से घबराए हुए हैं। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित बुजुर्गों से,
विशेष तौर पे नौजवान साथियों से आपको बहुत धैर्य से काम लेना है। ये चाहते हैं कोई ना कोई चीज ऐसी आ जाए जिसको ये दिखा दें अगले 15 दिन में कि भाई गुंडागर्दी की तरफ, जातिवाद की तरफ, लेकिन फिर भी आप सबको सचेत रहना है। लेकिन मैं गन्नौर वासियों से बार बार अपील करता हूं, जो चीजें पिछले 8.5 साल में आपके भाई, आपके बेटे के साथ कभी नहीं आपके सामने आई, मेरे ऊपर जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं, आज तक सुई के नोक बराबर भी निशान नहीं है। लेकिन ये 15 दिन कौन से हैं? कौन सा इन 15 दिनों के अंदर ऐसा क्या चीजें हैं कि जो ये सारी चीजें इकट्ठा कर रहे हैं? तो ये लोग ये गंदी राजनीति कर रहे हैं। इस चीजों से आपको समझना है, इस चीज से सचेत रहना है। मैंने विशेष तौर पे अपने व्यापारी भाइयों को बार बार कहा है, आप कृपा करके अपना व्यापार कीजिए, दुकान पे रहिए। मैं स्वयं दुकान पे आऊंगा, डोर टू डोर करूंगा, कहीं सामने आने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों को डराया जा रहा है, डरना नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूं, डरना नहीं है। मैं भी नहीं डर रहा, मेरे को भी दोनों तरीके से डराया जा रहा है। ये लोग मंच पे, इनके नेता, बड़े नेता भी आकर ये कह के गए हैं कि हम ईडी की कार्रवाई करेंगे। मैंने सबके सामने कहा है, मेरा सब कुछ खुला पड़ा है, हमने साफ सुथरा व्यापार किया है। आप जब मर्जी आइए, आपका स्वागत है, हम ईडी का भी स्वागत करते हैं। हमें किसी चीज की घबराहट नहीं है। मुझे मेरे गन्नौर ने प्रत्याशी बनाया है, मैं गन्नौर का प्रत्याशी हूं, मैं किसी पार्टी का प्रत्याशी नहीं हूं, गन्नौर की 36 बिरादरी का प्रत्याशी हूं। जो लोग मुझे डरा रहे हैं, जिन लोगों ने ये संदेश भेजा है कि भाई आप ये चीज मत बोलो, आपके परिवार को खतरा हो सकता है, मेरा परिवार न घबराता है, मेरे बच्चे निडर हैं, हम सिर्फ परमात्मा से डरते हैं। आपकी धमकी हमें मिल गई है, आपने हमारे व्यापार को धमकी दे दी, आपने मेरे परिवार को धमकी दे दी। इंसान की सबसे जरूरी 2 ही चीजें होती है, सबसे जीवन की कीमती चीज और सबसे जरूरी चीज उसका परिवार होता है, कि उसके परिवार सेफ रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। आपने मेरे परिवार की धमकी दे रहे हो बार बार। दूसरा, आदमी का व्यापार होता है, आप मेरे व्यापार की धमकी दे रहे हो, मुझे ईडी से डराते हो। इसलिए मेरे गन्नौर वासियों, मेरे व्यापारी भाइयों, जब आपका भाई, आपका बेटा नहीं डर रहा है, क्योंकि अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। बहुत सारे लोगों ने ये चर्चा चलाई थी कि 16 तारीख को ये पर्चा उठा लेगा, ईडी का डर सता रहा है, इसको धमकियां मिल रही हैं, इसमें इतना दिल नहीं है, ये पर्चा उठाएगा। मैं गन्नौर का प्रत्याशी हूं। अब पर्चा उठना कि नहीं उठना वो सब देख लिया। मेरे साथ गन्नौर खड़ा है, 36 बिरादरी खड़ी है, मेरे व्यापारी भाई खड़े हैं, सब कुछ मेरे साथ खड़ा है और मैं निडरता से चुनाव लड़ रहा हूं। सारी चीजें अब हमने अपनी बदल दी है, ना हम किसी की चर्चा करते हैं, ना हमें किसी की चर्चा करनी है। हमने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं 8.5 साल में गन्नौर के लिए, 36 बिरादरी के लिए, विशेष तौर पे नरम वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए। वही उन्हीं के हम बदौलत हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को ये बताने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारी विचार है, क्या विचारधारा है, क्या भावना है, क्या हमारे भाव हैं। उन्हीं अपने भाव और विचार के हम बदौलत हम लोगों से अपना मत मांग रहे हैं और 36 बिरादरी मेरे साथ खड़ी है। जिस गांव में भी जाता हूं वहां ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है। जिस तरीके से आपने पिछली 12 तारीख को गन्नौर में एक इतिहास रचा था, वो इतिहास अब तक मेरे पास नेशनल मीडिया भी आती है, दिल्ली के लोग भी आते हैं। वो जिस तरीके से आप आक्रोश में और जोश में आए थे, ये आक्रोश और जोश आपने 5 तारीख को वोटिंग मशीन पे दबाना है। जो लोग डराते हैं, धमकाते हैं, उनका जवाब आपको 5 तारीख को देना है वोट के माध्यम से। और उनको वो समझ चुके, वो दोनों प्रत्याशी आपस में बैठते हैं और इन्होंने प्लानिंग कर ली है कि हमारे में से एक चुनाव लड़ेगा। ये दोनों पार्टियों को गुमराह कर रहे हैं और इनमें से दोनों में से एक चुनाव लड़ेगा। जल्दी ही वो तारीख आने वाली है जब ये लोग एक दूसरे पे इशारा करेंगे, क्योंकि ये घबराए हुए हैं। कोई नेता घबराहट में आके दिल्ली जाके अपने नेताओं के पास जाता है, सिफारिश करता है कि हमारे हरियाणा के नेता से वीडियो डलवाओ और ना हमारी जमानत नहीं बच रही है। तो इनके अंदर जो घबराहट है वो साफ दिखती है। मुख्य तौर पे आज लाइव आने का सबसे बड़ा कारण यही था कि भाई एक तो हमें अपना चुनाव चिन्ह मिल गया है, बैलेट नंबर मिल गया है। चुनाव चिन्ह हमारा गैस सिलेंडर है, बैलेट नंबर हमारा 9 है और 9 नंबर प्रतीक है 36 बिरादरी का।
36 का जो जोड़ होता है 3 और 6 उसका 9 होता है। मुझे परमात्मा ने पहले भी 36 बिरादरी का आशीर्वाद दिया था, आज ये बैलेट नंबर 9 देकर उन्होंने ये दिखाया है कि आप 36 बिरादरी को साथ लेके बढ़ो और इस चुनाव को लड़ो। ये सारी चीजें हैं। मुख्य तौर पे एक ही चीज का ध्यान रखना है, विवाद विवाद और विवाद, विशेष तौर पे नौजवान साथियों को। आपको कोई भी कहीं गुस्सा जो मर्जी जो बोल ले, आपने हाथ जोड़ के काम चलाना है, किसी से भी झगड़ा नहीं करना है। युवा साथियों से आपका जोश है, आक्रोश है, वो सारी चीजें आप चुनाव वाले दिन वोटिंग मशीन पे दिखाना है। मैंने भी अब किसी का भी जिक्र करना बंद कर दिया है, वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। मैंने तो अपने गन्नौर वासियों को आगाह कर दिया है, कृपा करके आप आगाह हो जाइए और अगले 15 दिन की जो गंदी राजनीति आपको देखनी है उसके लिए अलर्ट रहिए, चारों तरफ ध्यान रखिए। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। ये लोग जातिवाद पे ले जाना चाहते थे, 36 बिरादरी ने इनको जवाब दिया है कि हमारा बेटा है, ना इसका कोई जाति है ना धर्म है, इसने सबको एक नजर से, अपने दिल से, आत्मा से सबको लेके साथ बढ़ा है। 36 बिरादरी के लिए काम किए हैं, गरीब लोगों के लिए काम किए हैं, तो लोग इनको स्वयं जवाब दे रहे हैं। हमें केवल विचलित नहीं होना है और अपनी भाषा पे और अपने जोश पे कंट्रोल रखना है। ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है। जैसे मैंने कहा, जैसे मतवाला हाथी चलता है, ना इधर देखता है ना उधर देखता है और सीधा चलता रहता है, एक जैसी स्पीड से चलता रहता है। तो चुनाव हम बहुत अच्छे तरीके से हम लीड बनाए हुए हैं। 36 बिरादरी हमारे साथ खड़ी हुई है। मुझे ढेरों फोन आते हैं कि बेटा घबराना नहीं, मेरे बेटा घबराना नहीं है। मैं उस समाज से बोल रहा हूँ, मैं उस समाज से बोल रहा हूँ। 36 बिरादरी के लोगों मुझे फोन करते हैं, बेटा तुझे घबराना नहीं है, बस चुनाव हम लड़ रहे हैं, तुझे बिल्कुल नहीं घबराना है, चुनाव हम लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, कृपया करके इन सारी चीजों पे ध्यान रखें और कोई भी विवाद ना हो, इन चीजों से बचना है। ये बार बार जातिवाद की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव को, बार बार ये सोच रहे हैं कि कोई समुदाय, अब जो उदेशीपुर में है उसका भी यही सोच रहे थे कि भाई वो जो हमारा ही भाई है, अपने साथ बहुत अच्छा प्यार प्रेम है। मैंने संपर्क करने की कोशिश की है लेकिन उससे संपर्क नहीं हुआ। समझाता मैं अपने भाई को, भाई आप इनके हाथों में मत खेलो, ऐसे भाइयों पे झूठे मुकदमे मत कराओ। और मैंने तो हमेशा दलित वर्ग की सबसे बढ़ चढ़ कर मदद की है, आपके समाज की भी की है, धानक समाज ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज आप वीडियो के माध्यम से समाज में ऐसी बातें फैला रहे हो, देखो कल ये सच सामने आएगा। समाज के लोग आपसे पूछेंगे कि आपने किसी दूसरे नेता के हाथ में आकर समाज में ये भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश क्यों की। उस भाई से भी निवेदन है, आप शांति से रहो भाई। देखो चुनाव आते जाते रहते हैं, सबसे जरूरी चीज है 36 बिरादरी का भाईचारा बना रहे, इससे बढ़कर कुछ नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, मैं समझता हूं आगे हम प्यार से, प्रेम से, सद्भावना से चुनाव लड़ेंगे।